अस्सलामुअलैकुम, कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। मैं हूं ज़रगुन शाह इस्लामाबाद से। मैं हूं लाहौर से नवीन अली और आज बात करने जा रहे हैं बिजली के बिल पर, जो कि लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, मतवस्त तबके के लिए और अमीर आदमी समेत हर शख्स के लिए वबाले जान बना हुआ है। बिजली के भारी बिलों ने आवाम की कमर तो पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन रवा माह रही सही कसर भी पूरी हो गई है। IMF से डील के बाद बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, हुकूमत को, पाकिस्तान को कर्ज भी मिल गया, लेकिन आवाम को, पाकिस्तानियों को बिलों की अदायगी के लिए कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे घर का खर्चा एक तरफ और एक बिल एक तरफ। शहर शहर एहतजाज हो रहा है। कराची में भी इस वक्त जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ। अगर पाकिस्तान का मुकाबला पड़ोसी ममालिक से किया जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह से बनती है कि भारत में माहाना औसत आमदन 1,72,308 रुपये है, लेकिन वहाँ बिजली फ़ी यूनिट 2 रुपये 30 पैसे है। बांग्लादेश में माहाना औसत आमदन 45,506 टके हैं और बांग्लादेश में फ़ी यूनिट बिजली 2.25 टका है। अफ़गानिस्तान में माहाना औसत आमदन 9,908 अफ़गानी है और वहाँ बिजली फ़ी यूनिट 11.70 अफ़गानी है। ईरान में माहाना औसत आमदन 1,02,733 ईरानी रियाल है और वहाँ बिजली फ़ी यूनिट 8.90 ईरानी रियाल है। इन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में औसत आमदन 37,289 रुपये है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 53.20 रुपये हो चुकी है। हम अपने लोगों से ये जानेंगे कि उनका बिल पिछले माह कितना था, इस माह कितना आया है, उनका गुजारा कैसे हो रहा है और उनके इलाके में बिजली कितने घंटे आती है और कितने घंटे जाती है। हम अपने लोगों से ये भी जानेंगे कि क्या वज़ीरों, मशीरों, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान को मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस और मुफ्त बिजली चाहिए या नहीं। मैं इस वक्त हैदरी के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर एहतजाज हो रहा है। ये बताइए, ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज है, बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज है। कितना इजाफा हुआ है रवा माह इस बिलों में? रवा माह में 20% इजाफा हो चुका है। मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त हम सोनार बराती, क्या हैदरी भर के तमाम ताजिर सब परेशान बैठे हुए हैं। हम अपनी दुकानों के बिल भर नहीं पा रहे हैं, किराए नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी तरह हमारे जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर तबका, वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप सैलरी बढ़ाएं। हमारा यहाँ कारोबार मुतासर हो गया, बोनियाँ नहीं हो रही अपना माल बेच कर। पहले कितना बिल आता था, अब कितना बिल है? पहले अगर हमारा 6,000 का बिल आता था तो अभी 12,000 रुपये का बिल आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा 52 यूनिट का बिल इस वक्त 5,200 रुपये का आया है, एक ऑफिस का खाली। इतनी परेशानी हो गई। इसी तरह घट जाए तो इतने बिलों की बम्बार हुई भी है। आपने कहा कि 20% इजाफा है, 6,000 का अगर बिल है, 12,000 का अब आया, तो ये तो 100% इजाफा हो गया। छोटे बिलों में इतना इजाफा है, बाकी जो बड़े बिल है उसमें 20 से 25% इजाफा हुआ है। छोटे बिलों जो उन्होंने टैक्स पर टैक्सेस लगाए, इससे परेशानी हो गई है। जी, मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपको इस महीने कितना बिजली का बिल आया है? मुझे 31,375 रुपये बिल आया। कितनी आमदन है? मेरी KFC की जॉब है और मैक्सिमम मेरी जॉब जो सी है 32,000 रुपये मेरी सैलरी है। और 31,000 बिल हाँ आ जी। किस तरह से पे करेंगे? अभी तक तो सोचा नहीं है कि बिल देना भी है कि नहीं देना। ठीक है, अगर तो वापडा वाले आते भी हैं तो फिर उनके साथ अच्छे तरीके से निपटा जाएगा, क्योंकि इस बारी तो मैं बिल्कुल बाइकआउट करने वाला हूँ कि बिल मैं जमा नहीं करवाऊँगा। और वापडा वाले वैसे भी नहीं सुन रहे हैं और हालात इतने ख़राब हैं कि मुल्क के कुछ भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपका बिल कितना आया बिजली का? बेटा, मेरा बिल आया पिछली दफ़ा 15,000 रुपया, उसमें से भी मैंने नहीं दिया है। वो मेरा 3,000 रुपया ये मैं मांग के, ये मेरी हालत देखो, जिन लोगों ने बुरा वक्त हम पे लाया है। अच्छा, पैसे मांग, क्या कसूर है हमारा? क्या कसूर है? हम मर जाएं या हमारे को मार दो या जहर दे दो हमारे को। हमारे लिए वो मौत बेहतर है। ये इस मुसलमानी से ये हमारे लिए मौत बेहतर है। हम मरते हैं, मरेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे साथ की जुल्म क्यों किया है? हमारा क्या कसूर है? कितने लोग हैं फैमिली के? मैं हम 5 आदमी हैं। मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ। एक अकेले कमाने वाले? हाँ, तो ये मांग रहा हूँ, और कोई नहीं है। बिल के पैसे नहीं हो रहे? नहीं, बिल का पिछला बिल तो है, उसका
5,000 रुपया मैंने दिया है, बकाया वो भी है। इस महीने का अभी हम बेचते हैं आखिरी, जिसका कुछ ये अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। कोई समझ नहीं आती यहाँ हमारे को ये बिल, ये कि हम हमारे घर कोई चीज़ नहीं है। 3 पंखे चल रहे हैं सिर्फ, अल्लाह के नज़दीक बोल रहा हूँ, मेरा और कोई नहीं चल रहा है। लेकिन 3 पंखे का मेरे का इस वक्त मेरे को ये अंदाज़ा है कि पिछली दफ़ा इन्होंने मेरे को 400 यूनिट लगाई है। इस वक्त पता नहीं 400 यूनिट। हाँ, ये समझ नहीं आ रही है। ये जो हमारे जो ये बाज़ार में जल रही हैं, ये एसी के ऊपर सब बैठे हुए हैं। हमारे को एसी नहीं मिल रहा। हमारी हालत देखो, इससे हमारे को इधर सामने खड़े करके गोली मारो हमारे को, हमें वो कबूल है। ये बताइए, पहले बिल आपका कितना आता था और अब कितना बिल आ रहा है? जी, पहले हमारा जो बिल 15 से 16,000 रुपये आता था, अब वो 28 से 30,000 रुपये पहुँच गया है। अभी आपके कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं जिसका बिल आप बता रहे हैं 28,000 रुपये? मेरे तकरीबन 285 यूनिट थे जिसका 28,000 रुपये बिल आया है। और इसी तरह से ये दुकानदार हजरात जो हैं, ये अपने स्टाफ की सैलरीज दें, बिजली के बिल दें, अपने बच्चों का पेट पालें, या किस तरह से सर्वाइवल करें। आपके ख्याल में जो मराहत दी जा रही हैं सरकारी मुलाजमीन को, सरकारी अफसरान को, उनको बिजली मुफ्त दी जा रही है, पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है, गैस उनकी फ्री है, ये तमाम मराहत देनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, ये जिन लोगों को मराहत दी जा रही हैं, अगर ये और इनके फैमिली मेम्बर खाना खाना छोड़ दें और नोट खाना शुरू कर दें तो इनकी रहती नस्लों तक वो नोट ख़त्म नहीं होंगे। फिर इन लोगों का हवस किस चीज़ की है? 20 अरब रुपए का पेट्रोल, 20 अरब रुपए की बिजली की सब्सिडी, ये लोग डिजर्व नहीं करते। डिजर्व वो लोग चेक करते हैं जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपको कितना बिल आया इस दफ़ा? इधर हो जाए। ये मुझे बिल आया 31,350 रुपये। कितना आप कितना कमाते हो? जी, मैं तकरीबन महीने का कमा लेता हूँ 20-22 हज़ार रुपये। 20-22 हज़ार रुपये आप कमाते हो और 31,000 रुपये आपको बिल आ गया। किस तरह से अब इसको पे करोगे? जी, आप देख सकते हैं, इतनी महंगाई का दौर है, तो बिल रेडी बची हुई है, ये भेज देते हैं, बिल उतार देते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। कितना कमाते हो? बस डेली का कमा लेते हैं 1500 2,000। और कितना बिल आया है? हमारा 45,800। 45,000 तुम्हारा बिल आया है। ये एक ऐसा नौजवान है जो यहाँ पर ग्लासेस बेच रहा है, 1500 ये दिहाड़ी लगाता है और इसका 45,000 बिल आ गया है। अब ये बिल किस तरह से पे करना है? जी, हम 3-4 भाई हैं, बस रखेंगे आधा आधा रखेंगे, बिल पे कर लेंगे। 3 महीने का बिल आया हमारा 45,800। पे तो करना पड़ेगा, ना किया तो उन्होंने बिल काट देना। उन्होंने कौन सा रहम खाना है? ये बताएं कि आपका इस दफ़ा का बिजली का बिल कितना है और आपका गुजारा कैसे, और आपकी इनकम कितनी है, माहाना आमदनी कितनी है? और मेरी इनकम ये है जो आपके सामने है, तो ये भी लोग पेट से तंग है, लोग पेट से तंग है, ये कारोबार नहीं है। बिजली का बिल जो आपका कितना है? सर 600-700 जो बिल आता था वो आज 12,000 रुपया बिल आया है। 12,000 बिल आया जो मैं नहीं पे कर सकता। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिजली काट के ले जाएं कि किस तरह पूरा करें? गर्मी है या बिजली के बिल पूरे करें। गैस का बिल जो 250-300 आता था, तो घर में क्या यूज़ करते हैं आप, पंखे वगैरह? सर एक पंखा है 2 बल्ब पे, बिल 12,000। बिल 12,000। जी, ये टैक्स है सर, कोई समझ नहीं आती। खा के खुद चले गए हैं सारे, गरीब पे बोझ खा बना हुआ है। आपको कितना बिजली का बिल आया है? हमें 14,000 है। 14,000 बिल आया है। कितना कमाते हो आप? मैं 1,000 रुपये कमाता हूँ। रोज़ाना का 1,000 रुपये का मतलब है कि महीने का 30,000 रुपये। हाँ। तो ऐसे में 14,000 रुपये बिल अदा करना कितना मुश्किल है? घर चलाना है कि पूरा सिर्फ बिल अदा करना है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर भी चलाना है, मकान का रेंट भी देना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी खर्चा वर्चा देना पड़ता है। बंदा क्या करे, लेकिन मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कसूर खुद का है, क्योंकि हमने हुक्मरानी ऐसे चुने कि जिनकी वजह से हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। अफसरान तो बैठकर मुफ्त की पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनको इस चीज़ का हक है? बिल्कुल, इस चीज़ का उनको हक नहीं है, लेकिन बस हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अब जो निगरान हुकूमत आई है वो भी खा रही है। क्योंकि हमने ये कहा था, मैंने ये सोचा था कि शायद ये नहीं बढ़ाते, लेकिन ये लोग तो उनसे भी ज़्यादा बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये लोग आए सिर्फ 3 महीने के लिए आए, लेकिन उन्होंने 5 साल की पूरी कसर निकाल ली इन्होंने 3 महीने में।
असल मसला तो ये है ना कि यूनिट एक आपका 30 रुपए का है, जब उसमें टैक्सेस प्लस होते हैं तो वो 50 रुपए का यूनिट पड़ता है आपको। देखें, सबसे पहले जो भी टैक्स हमारे बिलों में लग रहे हैं यहाँ पर, हमारी ये जितने भी आवाम है यहाँ पे, ये सब भूखी बढ़ रही है। हमारे पास लोगों की सैलरी है 25,000 रुपए, बिल उनका 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। ये कहाँ से खाएं, ये कहाँ से बच्चों के स्कूल की फीस दें? ये मर जा रहे हैं लोग, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये जितनी आवाम मौजूद है यहाँ पे, आप देखें, ये जितने भी लोग आके रो रहे हैं यहाँ पर। मेरे पास आ रहे हैं, मैं हैती मार्केट का सदर, ऐसे दुकानदार यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास बिल नहीं है, 70,000 का बिल आता है मेरे पास। मैं अपने लोगों को सैलरी कैसे दूँ? मार दूँ इन लोगों को, निकाल दूँ? 20 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं और रो रहे हैं वो लोग यहाँ पर। उनके बिल जहाँ 10,000 आते थे वहाँ 18,000, 20,000, 22,000 बिल आ रहा है उनका। ये आवाम कहाँ जाइए सारी की सारी? ये बैठी है, ये कहते मुझे एडवांस दो। हमारी बिस्मिल्लाह नहीं है यहाँ पर, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बिस्मिल्लाह। हम सुबह से शाम तक बैठे हुए, 20-20 दिन तक हमारे पास बिस्मिल्लाह नहीं है यहाँ पर। इस दफ़ा का जो बिजली का बिल आया है, इसने आपको कितना इम्पेक्ट किया है, कितना इफेक्ट हुआ है इसका आपके बजट पे, आपके लिविंग पे? अब आप वालेकुम अस्सलाम, आप पहले ये देख लेना कि मेरा पहले बिल आता था 15,000, 16,000, 20,000 तक मैक्सिमम बिल आता था मेरा। अभी मेरा आया है 62,000। 62,000 आया है। उसमें टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस वो मेरे बाप ने लिए हैं, ये मेरे कोई रिश्तेदार ने कोई कर्जा लिया था गवर्नमेंट से, जो मुझ पर डाले जा रहे हैं बिला वजह। जो कर रहे हैं लोग, जिनकी वजह से हो रहा है, उनकी जो याशियाँ कम नहीं हो रही, आवाम पे सारा बोझ डाला जा रहा है। आपके ख्याल में वज़ीरों को, मुशीरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इन लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त गैस नहीं मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? आप मुझे बताएं क्यों मिलनी चाहिए? ये हमारे लिए क्या, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? आवाम धक्के खा रहे हैं, आवाम को बिजली की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाके। ये वो लोग हैं जो 1 से 2 दिन मुल्क में रहना पसंद नहीं करते। सब इनके अय्याशियों की वजह से हम पे आवाम पे कर रही है। कर्जे ये लेते हैं, कमीशन ये लेते हैं, IMF से कमीशन ये लेते हैं, पूरी दुनिया के इदारों से कमीशन ये लेते हैं, हर टैक्स के ऊपर पे आवाम करती है। ये तो दफ़ा हो जाते हैं, पीछे आवाम भुगत रही है, हम सब भुगत रहे हैं। मैं कहाँ से पे करूँ सब चीज़? आपको इस महीने बिजली का बिल कितना आया है? 11,000, 11,000 रुपये आपको बिजली का बिल आया। आप कमाते कितना है? महीने का ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं 25,000, 20,000, 30,000। तो ये कितने यूनिट्स का बिल है? ये कम से कम 100 प्लस का बिल है। और ये जो आते हैं रीडिंग करने वाले, ये 4-5 दिन लेट आते हैं कि 100 प्लस यूनिट चल जाएँ, इसलिए फिर वो आते हैं रीडिंग करने के लिए कि अगले को जो है ना ठोक के बिल भेजें हम। कितनी परेशानी होती है इस एक अकेले बिल को अदा करने के लिए? जाहिर सी बात है, बाकी खर्चे कम हैं, ठीक है, घी है, पेट्रोल है, बाइकें चलाते हैं, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ठीक है। अब आगे सारी आवाम में इसी चक्की में पीसती जा रही है। बिल्कुल जी, एक और साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है? मेरी हैसियत से ज़्यादा आया है। चीज़ ये है, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अशराफिया से, अपने जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें। अगर आपने मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो ये कौन सा फार्मूला है कि सारा बोझ जो है आम पब्लिक पे डाला जाए, और जो हमारे जो अशराफिया है या एलीट क्लास है या जो सरकारी अफसरान हैं उनको फ्री बिजली, गैस या पानी या सारी फैसिलिटीज़ दी जाए और आवाम को आप मरने के लिए छोड़ दें। अगर जो लोग जो 20 लाख, 10 लाख या 15 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उनका सारा कुछ फ्री है, तो आप उनका फ्री बंद करें। जो वापदा मुलाजमीन के भी जो फ्री यूनिट्स दिए हुए हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि अगर मुश्किल हालात हैं तो सबके लिए होने चाहिए, ना कि सिर्फ पब्लिक के लिए। मेरे पास एक लेडीज़ आई है टॉप बिल लेने, बच्ची के टॉप बेचने के लिए ना, कह रही मेरा 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ गया, तो प्लीज़ ये ले लें। सफ़ेद पोछ ले लें बेचार। मैंने उनका वज़न किया, चेक किया, 12 कैरेट के टॉप से बच्ची के मुश्किल से 6 या 7 हज़ार रुपये के, और रोने लग गई मेरे पास। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, सफ़ेद पोछ बेचारे, जो अपने बच्चों के कानों के टॉप उतार के लेके आ रहे हैं। दिल रो रहा है, खून के आंसू। ये अपनी अमराज जो है, पेट्रोल फ्री इनको मिल रहा है, सब अपनी ये लोग याशानी ख़त्म कर रहे हैं। लोगों पे, गरीबों पे बर्डन डाला हुआ इन्होंने, तो ये प्लीज़ ख़त्म किए जाएँ लोगों को। आपका बिजली का बिल इस दफ़ा कितना है? मेरा इस दफ़ा बिल 15,000 रुपये आया है, जो इससे पहले होता था 2,000, 2,500, 2,000, 2,500। इन लोगों ने
पीडीएम की हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं, 15 किस्म के उसके टैक्सेस हैं। एक टैक्स जो है वो 3 दफ़ा ऐड किया हुआ है और ये इजाफी टैक्सेस हैं सारे जी, ये इजाफी टैक्सेस हैं, ये इजाफी टैक्स ज़्यादातर लोगों को पता भी। फिर ये देखें कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया हुआ है। ये आवाम जो है, ये गरीब लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं या सेल करते हैं, इन तूने सेल टैक्स क्यों लगाया हुआ है? हम बिजली सेल तो नहीं करते। ये बताएं कि ये जो सरकारी अफसर हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको मुफ्त बिजली मिलती है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलता है। आदमी जो है वो 25-30 हज़ार रुपया कमाता है, वो अपने पास से पेट्रोल डलवाता है, बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, हर किस्म के वो टैक्सेस देता है। ये जो 14-14 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, उनकी बिजली फ्री, गैस फ्री, गाड़ी फ्री, नौकर फ्री, ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? सैयद समीउल्लाह शाह। आपको इस महीने कितना बिल आया है? इस महीने हमें आया तकरीबन 2200 आया है, तो माशाल्लाह काफ़ी हम बेहतर हैं लोगों से। आपको 2200 कैसे बिल आ गया? क्या घर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते? कर रहे हैं, लेकिन आप बिल चेक कर सकते हैं, हमारे घर का बिल आप चेक आजकल पता है 2200 के बिल का क्या मतलब है? 2200 का बिल का मतलब है ये फ्री होना, जिसका 40,000 या फ्री होना या फिर किसी किस्म का कोई कुंडा डाले होना? नहीं, कुंडा शुंडा तो नहीं डाला माशाल्लाह, छोटी सी फैमिली और 2200 बिल है। कितने पंखे इस्तेमाल करते हो? पंखे हमारे 2 लगे और बल्ब? बल्ब 2-3। कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं? यूनिट का कोई पता नहीं, मैंने अपने मोबाइल से बिल पे किया, आप चेक कर सकते हैं 2200। आपको मालूम है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट क्या होती है? देखें, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है वो कराची की जो बिलिंग की है, आवाम इस टाइम रोडों पे आ चुकी है। 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं। कमर्शियल यूनिट 80 रुपये का पड़ रहा है, जो 30,000 का बिल था वो 80,000 रुपये का आ रहा है। लोगों ने AC बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी, लोग इस टाइम कर्ब का शिकार है। खुदा की कसम, लोग खुशियों पे आ रहे हैं। मेरा ऐसा गोल्ड का अच्छा, ये बिल जला रहे हैं, लेकिन ये देखिए ना, ये बिल आप जला रहे हैं, ये मसले का हल है ये बिल जलाना? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बिजली 20 यूनिट की 7,000 रुपये का बिल, एक 19 यूनिट का बिल 19,500 रुपये का, ये कौन सा हल है? एक लिमिटेड आता है, जो यूनिट खर्च हुआ है वो आ जाए। नेपरा की जानिब से 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है, जो बुनियादी टैरिफ है उसके ऊपर, जिसके बाद जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते थे फ़ी यूनिट 3 रुपये बढ़ा दिए गए, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते थे फ़ी यूनिट 4 रुपये बढ़ा दिए गए, जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते थे उनका तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया, जो 400 यूनिट इस्तेमाल करते थे उनके बिल में तकरीबन फ़ी यूनिट के हिसाब से 6.5 रुपये यूनिट बढ़ाया गया, और जो 500 यूनिट इस्तेमाल करते थे उनका फ़ी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 7.5 रुपये बढ़ाया गया। ये इजाफा है जिसकी वजह से हर शख्स बिल बिला रहा है, और हर शख्स ये कह रहा है कि उसके बिल में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आपका बिल कितना है? बिल 31,000। इससे पिछले महीने कितना आया था? 190 रुपये। पिछले महीने 190 रुपये? सर, मेरी बिजली जो है बहुत कम इस्तेमाल होती है, मैं घर से ज़्यादातर आउट रहता हूँ। ये बड़ी अजीब बात है कि 190 रुपये पिछले महीने का बिल था और इस दफ़ा 31,000 आया है, ये क्या हुआ? मुझे 300 यूनिट डाले उन्होंने। 300 यूनिट उन्होंने डाले? सर, 2 मरले का घर है मेरा, 2 मरले का, 2 पंखे हैं हमारे, वही ज़्यादातर दिन को बंद होते हैं, रात को कभी घर में चले जाते हैं। 2 महीने तो बिल, 3 महीने ठीक है, अभी 31,000 रुपया बिल और 300 यूनिट आई। आप कैसे पूरे करेंगे ये पैसे? सर, बस बहनों भाइयों से जो साहिब ऐसे से कर्जा वर्जा लेके चला रहे हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। सिक्योरिटी गार्ड है? सैलरी कितनी है? ये 30-32 हज़ार। यानी वो सैलरी आपके ख्याल में अगर बिजली का बिल दें तो सारी सैलरी अब उसमें चली जाती है? नहीं सर, एक सिक्योरिटी गार्ड जो 30-32 हज़ार की सैलरी ले रहा है, उसका बिल ही इतना आ गया, तो अब वो गुजारा कैसे करेगा? आप ये बताएं कि क्या वज़ीरों को, मशीरों को, सरकारी अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को जो फ्री बिजली मिलती है, गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मिलती है, उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जो मौजूदा हालात हैं जिसमें गरीब आवाम की, गरीब को भी छोड़े, मजदूर तबके को तो छोड़ देना, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी ये जो मौजूदा वक्त है इसमें गुजारा मुमकिन नहीं रहा।
आप देखें कि अगर एक बंदा अगर उसकी 50,000 रुपया भी इनकम है, 50,000 में अगर 40,000 उसका बिजली का बिल आ जाता है, तो बाकी वो ग्रासरी, बच्चों की फ़ीस, दीगर मामलात लाज़मात जो हैं। आपके अपने बिल में कितना फ़र्क फील करते हैं आप पिछले महीने या उससे पीछे, और ये जो अगस्त का बिल आया है इसमें? ये देखें, अभी इस महीने का बिल तो मेरा आया नहीं है। पिछले महीने मेरा बिल आया था 39,000 रुपये, ठीक है। उससे पिछले महीने जो मेरा बिल था वो 15,000 रुपये था। यानी समझने के 15,000 के बाद 39 पे आया, 1000 के बाद 39,000 रुपये बिल आया है। और इस महीने का आया नहीं। अभी जो इजाफा हुआ है ना, 7 रुपये, 7 साढ़े 7 रुपये पर यूनिट इजाफा किया है। तो अगर पिछले महीने मेरा 39,000 बिल था तो हिसाब लगा लें, फिर इस महीने तो वो 50 से भी प्लस हो जाएगा। अब अगर 50,000 या 60,000 रुपये एक बंदे की इनकम है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो 50,000 अगर बिल दे देता है या 40,000 बिल देता है, तो वो बाकी अखराजात कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए, ये बिल है 3,771 रुपए का, और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए इसमें? अदनान जैदी से मैं कहूँगा, अदनान जैदी थोड़ा क्लोज करके इसको दिखाएं। इसमें ये 0 यूनिट है, ये 0 यूनिट है, और 4,468 रुपए का ये बिल है। ये हम बात करते हैं ज़रा। ये बताइए, आपका तो एक यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल आया हुआ है 4,468 रुपए का। ये देखें ना आप ये देखें, ये किरण यहाँ पे जो बिल आया ना, ये यहाँ पे आया है 3,771 रुपए। यहाँ पे क्या लिखा है? 4,468। ये काहे का है? ये तो कैश मेमो पूरा बन गया बिल, लेकिन ये जो है ना, ये बिल जो है ना, ये हमारा बनता है। सही है। ये 4,800 कैसे है? ये क्या है? ये टैरिफ एडजस्टमेंट इसमें लगा हुआ है 695 रुपए, यानी बिल बनता है तकरीबन 3,771 रुपए का। बिल आया है 4,468 रुपए का। ये एक नया टैक्स है टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम से जो लगाया गया है। आप बताएं जी कि आपके बिल में पिछले महीने में और इस महीने में फ़र्क कितना है? मेरा जो बिल है अभी तक आया ही नहीं है। आया ही नहीं अभी? इस बिल जो पिछले महीने का था वो 9,000 रुपये था, उससे पिछले महीने 6,000 था। अच्छा, यानी अगर आपके पिछले बिलों को देखें तो लास्ट आपका 9,000 था, उससे पिछला आपका 6,000 था, 3,000 ज़्यादा है। ज़्यादा है, लेकिन अभी बिल जो आना है, ये जो शोर शराबा हो रहा है, ये अभी आने वाले बिल का है। अच्छा, ये ज़लज़ला अभी आप देखेंगे। मेरा एक सवाल है, मैं मौलाना फजल रहमान से बेहतराम पूछना चाहता हूँ, और मरियम नवाज़ से, बिलावल जरदारी से, कि आप हर तीसरे दिन वो महंगाई, लॉन्ग मार्च, फलाना मार्च, और अभी आप कहाँ हैं? सर जी, आप मुझे बताइएगा कि आपको इस महीने बिल कितना आया है? मैम, बिल तो मेरा ख्याल है डबल से भी डबल आ रहे हैं आजकल, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम भी उसकी आवाम हैं, हम हुकूमत से ही मुतालबा कर सकते हैं और किसी से क्या कह सकते हैं। देखो कि अगर बच्चों के स्कूल जाते हैं, उनके खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, हर चीज़ तो डबल हो गई है, ठीक है ना। तो हमारी तो हुकूमत से यही है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जो भी आए, कम से कम आवाम का पूरा ख्याल रखा जाए। हम यही तो चाहते हैं कि हुकूमत से हमें रिलीफ मिलना चाहिए। बिल की अदायगी ही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। पूरे घर का खर्चा एक तरफ है और बिल अकेला एक तरफ है। किस तरह से पे किया जाता है? लोग तो यहाँ पे बता रहे हैं वो घरों का सामान बेच के बिल पे कर रहे हैं। ये मैम, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। कल भी एक दोस्त मेरा कह रहा था कि मैंने अपना ना मोबाइल बेच के तो बिल अदा किया, ठीक है। देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, कल को हम अपने घर का सामान बेचेंगे, बच्चे स्कूल से ख़त्म कर लेंगे, स्कूल ख़त्म हो जाएगा बच्चों का। ये बताइए, जो सरकारी मुलाजमीन को मराहत दी जा रही है वो देनी चाहिए? भाई, ये सरकारी मुलाजमीन को क्या तनख्वाह नहीं मिलती? उनको हर किस्म की मराहत दी जा रही है, उनको मकान दिया जा रहा है, उनको हर DA दिया जा रहा है, उसके बावजूद बिल दिया जा रहा है, उसके पैसे हम देंगे। अच्छा, ये KSG का इतना अच्छा डिपार्टमेंट बनाया है, अल्लाह के शुक्र से। सिर्फ शहरी इलाकों से बिल लिया जाता है, देही इलाकों से बिल नहीं लिया जाता, सारा हम पे डाल दिया। इनका अरबों रुपए का माहाना नुकसान होता है, तो भाई उसको कवर करो। ये हमारे से क्यों वसूल करते हो? आप ये बताएंगे आपने इस महीने कितने यूनिट यूज़ किए हैं? इस महीने मेरे इस महीने 364 यूनिट इस्तेमाल हुआ और तकरीबन 17,000 का बिल आया है। और इससे पहले जो 3 बिल में भर चुका हूँ वो 13,000 के, वो 300 यूनिट से अबाव नहीं है। अभी मेरे घर का जो खर्च है वो 30,000 है, 30,000 मेरी इनकमिंग है। तो मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम मुसलमान ही हैं, हम इसके शहरी नहीं हैं कि हम जो कमाएं वो हुकूमत को टैक्स की सूरत में दे दें? क्या हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना? क्या हमने खुदकशियाँ करनी है? आज एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक बाबा जो 70 साल का है और उसकी बीवी भी 70 साल उम्र है,
22,000 उनकी इनकमिंग है, 30,000 उनका बिल आया है, 10,000 उसने हर दिन किराया देना है, तो क्या करेंगे आवाम? आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए और आपका कितना बिल आया? मेरे तकरीबन 280 यूनिट है और तकरीबन 12,000 का मेरा बिल आया। इससे पहले तकरीबन 3-4 हज़ार का आता था। देखिए इस वक्त हम एल इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कोई सियासी जलसा इस्तेमाल नहीं है, ये आम पब्लिक है जो कि भूखे मर रहे हैं। इस वक्त लोग हमारे अपने लोग जो है भूख में खुदकुशी कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो अगर लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, एक आदमी की तनख्वाह 20 से 30 हज़ार है, ठीक है, उनकी वो भी तनख्वाह 3-3 महीने नहीं मिलती, जबकि हुकूमत के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी सियासतदान हैं, उनको तनख्वाहें अलग मिल रही हैं, उनको TADA मिल रहा है, उनको बिजली फ्री है, टेलीफोन गैस हत्ता के गार्ड तक फ्री है, उनके लिए नई नई लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं। फिर कहते हैं जी IMF से कर्ज लिया, किसके लिए लिया जा रहा है टैक्स? ये सारा अपने पेट भरे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि ये जो हुकूमती अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, इन लोगों को फ्री बिजली जाती है, गैस जाती है, पेट्रोल जाता है, ये इनको बंद करना चाहिए या इसको जारी रखना चाहिए? बिल्कुल बंद करना चाहिए। इसके लिए ये टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिस पे ये टैक्स नहीं ले रहे? उसके मुतबादल आवाम को क्या दे रहे हैं? स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस हम पे कर रहे हैं, बिजली के बिल हम खुद दे रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं। अस्पताल में जाएं तो अस्पताल में आपको क्या मिलता है? डॉक्टर बैठा हुआ, वो उधर बैठा हुआ, आप जाके बैठते हैं, हाँ बाबा क्या मसला है, हाँ जी हमें ये तकलीफ़ है, उसे क्या कहते हैं? ओके दवाई लिख दी, जाओ जाके बाज़ार से ले लो। जब हमें एक चीज़ टैक्स ले रहे हैं, अगर टैक्स ले रहे हैं आप, तो आप उसके लिए आवाम को रिलीफ भी तो दें। हमें रिलीफ किस चीज़ का दे रहे हैं? अस्पताल हम प्राइवेट जा रहे हैं, स्कूल बच्चे हमारे प्राइवेट पढ़ रहे हैं, बिजली के बिल हम दे रहे हैं। आपका अपना गुजारा कैसे हो? मैं एक ओवरसीज़ हूँ, मैं रिसेंटली 15 को आया हूँ वापस। हम वहाँ पे क्या करते हैं, 1,000-1,200 रुपये के ऊपर हम 1,200 दरम के ऊपर हम मजदूरी करते हैं, 14-14, 15-15 घंटे हम मजदूरी करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो एक महीने का हम 100 दरम या 200 दरम हम जोड़ के रखते हैं पूरे साल के लिए, कि 12 महीनों में या 24 महीनों में हमें 2,000 या 2,200 दरम बचता है, जो हम लेके वापस आते हैं पाकिस्तान। और यहाँ आते हैं तो यहाँ के अखराजात और यहाँ का सिस्टम देखते हैं तो हम खून के आंसू रोते हैं। मुझे ये बताइए कि इस मरतबा आपको बिजली का बिल कितना आया है? 12,000 रुपये आया है। क्या काम करते हैं आप? हम कंप्यूटर स्क्रैप का काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आमदन कितनी है? आमदन माशाल्लाह हमारी नॉर्मल ही है। तो मामूली सी आमदन के अंदर इतना बिल आ जाएगा तो उसको पे करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी जब 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो वो बिल अदा करे, या बच्चों को रोटी को खिलाए, या उसकी मेडिसिन की, या उसके घर के अखराजात करे, या बिल तारे, क्या करेगा? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको मालूम है कि आपके बिल के अंदर किस किस चीज़ के टैक्स लगे हुए हैं? बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, यानी कि बता ही नहीं सकते। हमारे मोहल्लेदार है, उनका 32,000 रुपये बिल आया, वो बेचारा 1,200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है। मैंने बहुत खेज तान के 225 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और तकरीबन 12,500 रुपये मेरा बिल आया है। अच्छा, इनका बिल देने कोई हिसाब नहीं है और इत्तेफाक की बात है, मैं साबिका KC एम्प्लॉई भी हूँ और जब ये प्राइवेटाइज हुई तो हमें लात मार के निकाल दिया गया था। बहरहाल वो एक अलग बुक्स में बात नहीं कर रहा, लेकिन आवाम के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक दुश्मनी दिखा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हुकूमत दुश्मनी दिखा रही है। हुकूमत ने अपने धंधे, अपने भत्ते जो लगा रखे हैं बिल के अंदर, वो तकलीफ दे आवाम के लिए, कोई उसका उस तरफ ध्यान नहीं जाता। जो हुकूमत ने भत्ते लगा रखे, ये भत्तों से जान छोड़ाएं। एक नया टैक्स लगाया गया चंद माह पहले, उसको कहा जाता है PHL टैक्स, यानी पावर होल्डिंग सरचार्ज। एक कंपनी बनाई हुकूमत ने, और वो कंपनी इसलिए बनाई ताकि वो 2700 अरब जो गर्दिशी कर्जा है पावर सेक्टर का, वो दिया जाए। वो देने के लिए होना तो ये चाहिए था कि वो कर्ज हुकूमत अदा करती, लेकिन वो भी बिलों के अंदर शामिल कर दिया गया है। हर बिल के ऊपर, यानी जो कमर्शियल बिल नहीं है, 100 यूनिट 200 यूनिट है, वो तकरीबन 0.33 पैसे 43 पैसे हर यूनिट के ऊपर लगते हैं। और अगर किसी ने 300 यूनिट 400 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो हर यूनिट पर 3 रुपये 82 पैसे का इजाफा होता है, और ये जाता है PHL सरचार्ज की मद में। पिछले महीने और इस महीने में आपका कितना फ़र्क है बिल में? पिछले महीने तो आया था बिल ना बड़ी कम से कम मेरा 8,000 रुपया, अभी आया 14,000 रुपया। किधर से पूरा करेंगे 14,000? 8,000 रुपया इनकम हमारी है, तनख्वाह है हमारी 8,000 रुपया, कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे?
ये तो याशियाँ करने के लिए कोई दन चला जाता है, कोई क्या करता है। आपका बिजली का इस्तेमाल कितना, घर में लाइटें पंखे कितने? एक पंखा है, बाहरों में झूठ नहीं बोलता हूँ, एक पंखा है और 2 बल्ब हैं बस। एसी वगैरह तो नहीं? नहीं, एसी 8,000 रुपये मवार लेने वाला एसी चला सकता है 8,000 रुपये देने वाला। बताओ इस बार बिजली का बिल कितना आया है? मेरे को आया जो 21,000 आया है। 21,000। 21,000? हाँ जी। काम क्या करते हो? ये आपके सामने टोकरा उठा के खजूरें बेच रहे। खजूरें बेचते और 21,000 रुपये तुम्हें बिल आया, किस तरह से पे करोगे? इस तरह फिर जैसे अब आपके सामने जैसे अब हालात चल रहे हैं, कुछ महीना इस महीने नहीं वो सेविंग नहीं करेंगे, हुकूमत का गला बढ़ेंगे। फिर इंसान कितना मजबूर हो जाता है। बहुत मजबूर हो गए। जो ये हमारे अफसरान मुफ्त पेट्रोल मुफ्त चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको क्या कहोगे? इनको यही कहूँगा, इनको अल्लाह हिदायत दे, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, हमारा भी कुछ सोचे। हम गर्मी में घूम रहे हैं, हमारा भी कुछ एहसास करें, इन लोगों को हमारा साथ ही नहीं हो रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे ही एक रिक्शे वाले भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेती हूँ। सर मुझे बताइए कि इस दफ़ा आपको बिजली का बिल कितना आया है? 9,000 रुपया है। आपकी दिहाड़ी कितनी होती है? 1,500 बस। 1,500 रुपये दिहाड़ी और उसमें 9,000 रुपये बिजली का बिल अदा करना कितना मुश्किल है, कैसे करेंगे? बस इन्हों का बेड़ा गर्क होया, सियासतदाना का साढ़ा बेड़ा गर्क ही कर देता है। बहुत औखे है, यकीन करो। उतो काम भी नहीं है, कोई रोड खाली पै ने, कोई सवारी नहीं हैगी। गैस 250-300 रुपये किलो गैस है, कमाना की तो खाना की है, थोड़े सामने है सारा कुछ, नहीं पता। पहले भी बिल इतना आता था आपको? नहीं, पहले थोड़ा कितना आंदा था, हूँ 9,000 10,000। यानी सैकड़ों का बिल अब हज़ारों रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये हज़ारों रुपए का बिल जो है, आमदन जो है वो 500-1,000 रुपये रह गई है, लेकिन बिल जो है वो हज़ारों रुपए से बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के लिए इस बिल को अदा करना इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ कुछ पैसे जमा करते हैं बिल अदा करने के लिए, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर है ये जो बिलों में इजाफा हुआ है। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोटर मैकेनिक का काम करते हैं आप? मेरा नाम शेख मोहम्मद असलम है, मैं चल फिर के काम करता हूँ। मैंने बिल दिखा दिया है, मेरे यूनिट जो है इतने कम चलते हैं, उसके बावजूद उन्होंने करा। पहले 13,000 रुपये का भरा। कितने पंखे, कितनी लाइट है? आप चल के खुद भी देख सकते हैं। 2 पंखे हैं, फ्रिज नहीं है, AC नहीं है, कोई मेरे पास वॉशिंग मशीन महीने में 1 दफ़ा चलती है, मैं पानी भरता हूँ। इस दफ़ा का जो बिल आया है वो पिछले बिल से कैसे मुख्तलिफ है, कितना मुख्तलिफ? मेरा 2 महीने पहले 2,000 बिल था, सेम यूनिट्स, अभी वो बिल मेरा 12,000 पे पहुँच गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते 6 टाइम गया ऊपर। आप बिजली पंखे और दीगर चीज़ें कितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करते थे, क्या क्या चीज़ें जलाते थे आप? मैक्सिमम हम 200 से 250 से ऊपर नहीं जाता था हमारा यूनिट, अभी भी उतना ही जा रहा है, लेकिन बिल डबल ट्रिपल हो गया। हम अगर 3 पंखे चलाते हैं बहुत ज़रूरत जब बढ़ जाता है, 2 पंखे हमारे चलते हैं, फ्रिज चलता है और बल्ब चलते हैं। बिल कितना आया? 24,000 बिल आया है। हाँ बिजली का की करिए और कितों दईए। तो किस तरह बिल हुण तुसी किस तरह अदा करो? कोई कर्जा फड़े है, कोई कुछ कीता है? वो पता नहीं उधरों कार कुर के कितना कीता ही है ना। हाँ जगह जगह तो पैसे फड़ के दिता बिल। हाँ की करिए हुण। कार किस तरह चल रही है? घर महंगाई हुई है, आटा बड़ा 6-7 हज़ार न हो गया, हर शे महंगी, दूध दही भी हो गया। आज बंद नहीं, आज 10 रुपये से पीछे ले लेते, 10 रुपये से पीछे ले ले, मैं 40 रुपये का ले जाता सी। मुझे आप बताओ आपके घर बिल कितना आया है? बिल भाजी बड़ा आंदा है जी, बहुत बिल आ रहा है। बिल 8-9 हज़ार बिल आ जाता है, कोई लेंदा है कोई नहीं लेंदा, बड़े हालात खराब ने दुनिया। यानी पंखे बेच के तुम पंखे बेचते हो? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी लगती है? बच जाता है 500-700 रुपये। 500-700 रुपये की दिहाड़ी का मतलब है तुम महीने का 25-26 हज़ार रुपया कमाते हो? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अभी नहीं? हाँ जी हाँ जी, रोज़ी कमाई भी देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने। तो किस तरह बिल पे करोगे आप? बस घर छोटे भैन ने लगियां ने काम शाम कर रहे हैं घर कोठियां च, लोगों के घरों में काम करती हैं वो? हाँ जी हाँ जी। कितनी परेशानी का सामना है? वाधू जी, बहुत परेशानी है। अपने मुल्क के हालात मैं ना सेट बहुत मुश्किल होंगे, हो ही नहीं सकते। देखिए जहाँ पे कुंडा सिस्टम है, जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, क्या के इलेक्ट्रिक को वहाँ नहीं पता? एक दिन लेट हो जाए तो उसका बिल काटने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारी फोर्सेस हो, चाहे वो हमारे ताजिर हो। पूरे कराची में भाईजान इस टाइम चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। के इलेक्ट्रिक नहीं है, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक वबा हो गई है, हर महीने की टेंशन है, मौत से पहले मौत है भाई। खुदा रसूल का वास्ता फिलफौर इसको ख़त्म किया जाए, वरना ना मीडिया बचेगा, ना फोर्सेस बचेंगी, ना हम बचेंगे। ये किस पे करेंगे? हर महीने की टेंशन है, लोग
सुबह से शाम तक अपने देखते कितने यूनिट हमने इस्तेमाल किए। पूरे घर में 4 AC वाले इस टाइम 1 AC चला रहा है, 1 पंखा चला रहा है। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, रोटी लोगों ने रोटियाँ गिन के लेना शुरू कर दी है। भाईजान गोश्त नहीं खरीद रहे, सारा सिस्टम आ गया। सिर्फ सांस लेने वाले को बिल पे करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, आपकी अपनी आमदनी कितनी है और बिल कितना पे करते हैं? मेरी आमदनी तकरीबन 30-35 हज़ार है माहाना। तो बिल एक माह पहले आया था 13,000, पिछले माह 19,500, इस दफ़ा 20,000 मैंने चेक किया, 20,500। अच्छा, 20,500 है। और 3 ही चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इजाफी टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ सिर्फ अपने यूनिट्स के लिए, और 100 यूनिट के बाद, यानी आपकी इनकम है 30-35 हज़ार, उसमें से 20,000 आप बिजली का बिल दे रहे हो, तो पीछे बचा क्या? बचा 10, उसमें गुजारा किस तरह होगा? बस बच्चों की फ़ीसें मेरा ख्याल है आप पिछले महीने नहीं दी, इस दफ़ा भी नहीं देंगे जो। अच्छा, फीसें रोकनी पड़ रही है? रोकनी पड़ती। फिर तो स्कूल वालों की तरफ से प्रेशर आएगा कि हम बच्चे को फ़र्क होंगे। ज़ाहिर बात है, वो बच्चों को डांटेंगे। प्रेशर आता है फिर आप? बिल्कुल, बच्चे जब आपके ख्याल में इस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि फ़ीस के पैसे नहीं हो रहे? ऐसी बहुत सारे केसेस सामने आ भी गए हैं कि स्कूल से हटा दिया उन्होंने बच्चों। इससे भी ज़्यादा सख्त केसेस हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। सर जी, कितना बिल आया आपको? मैडम, इतना बिल कि मेरा बिल की ना पूछे, पूरी कौम का बुरा हाल हो गया। अफगानिस्तान में देखे बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, हर चीज़, पूरी ज़िंदगी में जंग लड़ी है। हमारे सियासतदानों ने, हमारे जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब कलम उठाया है। मैडम, ऐसे जैसे जंग उन अफगानिस्तान वालों ने लड़ी, हमने लड़ी है कि अजाब गरीब खुदकुशियों पे आ गए हैं। कौन सा दुनिया का मुल्क है, हर 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं? कौन से खजाने निकल आए आवाम के, गरीबों के घरों में? मेरा बिल जो है वो 15,000 रुपया है। कितने यूनिट इस्तेमाल किए? यूनिट जो है वो 200 यूनिट है। पिछली बार कितने यूनिट थे और बिल कितना था? पिछली दफ़ा जो यूनिट थी वो थी कोई 150 यूनिट थी और 6,500 रुपया बिल था। यानी इस कदर इजाफा। तो अब कैसे, कितनी तनख्वाह है आपकी, कितना कमाते हैं? तनख्वाह तो यही 40-50 हज़ार रुपया ही तनख्वाह है। 15,000 का बिल आ गया, बजट तो आउट होगा? बहुत बजट आउट होता है, बहुत ज़्यादा बजट आउट हो रहा है। ये कि इलेक्ट्रिक की बदमाशियाँ लगी हुई हैं। कर्ज लेंगे किसी से, फिर बिल अदा करेंगे, कैसे करेंगे? तो अब इसी कर्ज ही लेना पड़ता है, नहीं होता तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन आगे काट जाते हैं, बिजली काट जाते हैं। आपका बिल कितना है? बिल 22,000 रुपया मेरा आया था। चले जाएं जाके जरा। अच्छा, 22,000 आपका बिल आया? जी। आपकी आमदनी कितनी है महीने की? 40,000। अच्छा, 22,000 बिल दे दिया, 40,000 आपकी आमदनी है, तो आपको 18,000 बच गया। उसमें क्या गुजारा करेंगे आप? क्या गुजारा? फैमिली कितनी बड़ी है आपकी? 4 हैं। 4 लोग फैमिली के, बच्चे भी हैं? जी। पढ़ते हैं बच्चे? बच्चा एक पढ़ता है, सेकंड ईयर। 4 लोगों का खाना पीना रिहाइश ये सारा उस 18,000 में करेंगे? हाँ जी, मुश्किल से ही गुजारा होता है। सर, आपको बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल देखें जी, मेरे घर के जो 2 कमरे हैं उसमें 2 पंखे, 1 टीवी और 3-4 बल्ब जलते हैं, और मेरा जो घर का बिजली का बिल जो है ना वो 10,000 रुपये है। अब देखें 200 और 8 से 9 यूनिट मेरे जले हैं। 8 यूनिट्स के लिए मुझे जो है ना इन्होंने बिल डबल डाल दिए, और 10,000 रुपये बिल है, और सैलरीज आपके सामने है क्या है। घर का गुजारा, राशन पूरा नहीं होता तो बिजली के बिल कहाँ से दें? आपका बिल कितना है? 15,000। कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? 300। और पहले कितना आता था? पहले आता था 2,500, 5,000, 4,500, इस तरह से आता था। तो ये एकदम से 10,000 रुपए का आपके बिल में इजाफा हुआ है, इसकी वजूहात मालूम है आपको? पता नहीं है ना। ये तो हम काट देंगे, गालियों को हटाकर बात करें। नहीं, काटना नहीं, उसके कान में आवाज़ जानी चाहिए। नहीं, बुरा ही कहेंगे हम तो। ये जो बेतहाशा बिलों का इजाफा है, इसका कोई हल नज़र आता है आपको? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कितना आपका बिल आया इस बार? मेरा है 31,500 का। कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? 500-550 बता रहे हैं, हालांकि इतने नहीं होते हमारे, कभी भी नहीं हुए। हमारा बिल 5,000, 6,000, 7,000 इतना आता था, कोई एसी भी नहीं चलता। कितने यूनिट इस्तेमाल पहले करते थे? पहले हमारे यूनिट कम होते थे, 100-150 होते थे, लेकिन अब इन्होंने 100 यूनिट और 500 ही तो बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क आ गया है। अब 31,500 का आया है, तो कैसे हम जमा कराएं? हमारा ये मुतालबा है कि जितने लोगों को फ्री बिजली है, फ्री पेट्रोल है, वो ख़त्म होना चाहिए। सबकी जिनको फ्री जा रही है सरकारी अफसरान। अभी आप मुझे बताएं, एक बंदा 15 लाख तनख्वाह ले रहा है,
और मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ दिन का, और मैं बिजली का बिल 22,000 भी दिया है। 22,000 मेरे पास सबूत है। और वो आदमी 15 लाख लेकर मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस का रहा है। क्यों? ये कहाँ का वो है? इंसाफ है ये मुल्क में? कसम से हमारे लिए कसम है कि हम शाम को पंखा नहीं चलाते हैं। पंखा नहीं चलाते इसलिए कि हमें पता है बिजली का बिल आता है। आप गर्मी में सोते हैं गुजार? जब हम बाहर निकलते हैं, जब 11-12 बजे के बाद घर जाकर हम पंखा ऑन करते हैं। हमारी ये हालत है। और वो लोग फ्री। बड़ा ही सोचने का मकाम है कि लोगों ने पंखा तक ऑन करना छोड़ दिया है और वो रात 11-12 बजे तक घर से बाहर रहते हैं ताकि उन्हें कोई ठंडी हवा लगे। उसके बाद थोड़ा सा कोई मौसम में, माहौल में तब्दीली आए तो वो अपने घर जाते हैं। तो ये सूरत हाल हो चुकी है इस महंगाई और ऊपर से बिजली के इन बिलों की वजह से। बिल्कुल जी, आपने लाहौर की आवाम की तो बात सुन ली है। बिजली का बिल अदा करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है बल्कि अपनी ख्वाहिशात का गला भी घोंट लिया है और अपनी मामूली सी इनकम के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब अपना बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जिसके लिए वो हज़ारों रुपए के कर्जे भी उठा रहे हैं, उधार भी ले रहे हैं, हुकूमत से शिकवा भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। आज हमने जितने लोगों से भी बात की है, बिल्कुल लोग बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग गम में हैं, गुस्से में हैं और अक्सर लोगों का ये कहना है कि अब उनकी सर्वाइवल जो है वो स्टेक है। के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता बरस तकरीबन 850 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता 11 बरसों में 139 अरब का मुनाफा कमाया। इसी तरह जो पाकिस्तान की दीगर बिजली कंपनियां हैं, डिस्कोस हैं, वो भी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, पर आवाम का खसारा ही खसारा है। ये मुतालबा कर रहे हैं लोग कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। वो नहीं जानते कि फर्नेस ऑयल महंगा है, डॉलर महंगा है, गैस महंगी है, इसलिए बिजली महंगी बन रही है। आप मुकामी गैस से बिजली तैयार कीजिए, सोलर लगाइए या फिर हाइडल के ज़रिए बिजली बनाइए, लेकिन लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सस्ती बिजली फराहम की जाए ताकि वो कुछ सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अदनान जैदी के हमरा कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।